किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध इस कारण है कि क्षेत्र में हम कोई उपलब्धि नहीं बता सकते, क्षेत्र में हम 30 साल का कोई कार्य नहीं बता सकते। घेराबंदी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की है या घेराबंदी कांग्रेस की है? हमारा उद्देश्य ये नहीं कि वर्तमान विधायक महोदय को हम हराएं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो एक दावेदार दूसरे दावेदार को तैयार करता है तो लगता कैसा है ये बताओ। जो बाहर आ रहे हैं उनको आने दो सबको। और तो आपके भी तो कंपटीशन बढ़ रहा है ना। बढ़िया ना। मैं जैसे कहता हूँ सुरेंद्र सिंह जी, आप कहते हो फिर कहते हो सोचेंगे पार्टी का है, कमल को जिताएंगे, वो सब हिसाब मांग। लोगों से ज़्यादा जुड़ें, लोगों की भावनाएं जानें और लोगों के बीच में ज़्यादा रहें। हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को खड़ी की। भारतीय जनता पार्टी को हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। वर्तमान विधायक महोदय की कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब उनका काफ़ी काम हो गया है, उन्होंने 30 साल रह गए हैं, अब नया के मौका देना चाहिए और जनता की भावना है परिवर्तन की। अहमद माता के यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और अगर आप, मैं अभी जैसे खड़ा हूँ ना, वैसे आप देखें तो चारों तरफ यूँ लग रहा होगा कि एक घेरा बना हुआ है। घेरेबंदी के बीच में मैं खड़ा हूँ। अब ये घेरेबंदी आगे आने वाले चुनाव को लेकर किस दिशा में जाएगी ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये भी होगी कि कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है, दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, घेराबंदी किसकी है? घेराबंदी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की है या घेराबंदी कांग्रेस की है? अहमद माता की जय। चारुजनाथ के चरणों में नमन। आपके सब श्रोताओं को और वीडियो देखने वालों को सबको नमस्ते, जय चारुजा की। आज ये आयोजन गौर सिंह जी खरवड़ उनके द्वारा रखा गया है। अहमद माता जी का प्रसादी का, महाप्रसादी का प्रोग्राम। विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र यही बनता है कि इस समय जो प्रसादी रखी है, लोगों को भी यही लग रहा है और हमारा सबका भी यही उद्देश्य है कि लोगों से ज़्यादा जुड़ें, लोगों की भावनाएं जानें और लोगों के बीच में ज़्यादा रहें। अभी पिछला कार्यक्रम आपने किया था 4 भुजा, आपने कहा मैं भी दावेदार, मैं मतलब आपने अपने पूर्व प्रधान साहिबा के लिए आपने टिकट की मांग की कि वो भी दावेदार हैं, उनको चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। अभी जब जोर सिंह जी इस पंडाल में आ रहे थे तो आप सबसे साथ चल रहे थे, अब आप आज कह रहे हो ये भी दावेदार। तो एक दावेदार दूसरे दावेदार को तैयार करता है तो लगता कैसा है ये बताओ मुझे। नहीं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और सबको ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से खिले। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि वर्तमान विधायक महोदय को हम हराएं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा यूँ है कि आप लिस्ट गिनाते हो ना कि मैं भी दावेदार, आज जोर सिंह जी भी दावेदार, नातू जी भी दावेदार, विकास जी भी दावेदार, परवीन जी भी दावेदार, राजू भाई भी दावेदार, कुशपाल सिंह जी भी दावेदार। मैं जैसे कहता हूँ सुरेंद्र सिंह जी, आप कहते हो फिर कहते हो सोचेंगे पार्टी का है, कमल को जिताएंगे। होता क्या ये सुई अटकती क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ अटक नहीं रही है। फूल को यहाँ से जिताना है, हमारा निशान फूल है। हम कुंभलगढ़ से फूल जिताएंगे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे, मोदी जी को मजबूत करेंगे दिल्ली में। और निश्चित तौर पर वर्तमान विधायक महोदय की कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब उनका काफ़ी काम हो गया है, उन्होंने 30 साल रह गए हैं, अब नया के मौका देना चाहिए और जनता की भावना है परिवर्तन की। बार हमारे को आप अदरवाइज मतलब विधायक महोदय का नाम लेके हमारे को उनके प्रति ऐसी कोई भावना नहीं, लेकिन जनता के भाव पूछे ना, जनता के काम पूछे हमारे से, हमारा क्या विजन है आने वाले समय में वो पूछिए। लोग कह रहे हैं, वो तो पूछूंगा, विजन तो पूछूंगा, विजन और डिवीजन सब पता है मुझे, पर लोग कहते हैं कि अनूप सिंह जी पहले तो एक बार बोले थे कि यार मैं निर्दलीय लड़ूंगा, पर अब कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ अल्टीमेटम आए हैं तो अब थोड़े शांत दिखाई देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उद्देश्य नहीं है। निर्दलीय पार्टी के खिलाफ तोड़ लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी को हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। ये राजनीति है ना, ये राजनीति है। ये राजनीति धीरे धीरे इसके क्या है कि वो जब चावल डालते हैं, फिर वो चावल डालते वक्त अलग एक माहौल बनता है, फिर धीरे धीरे उबलती है तब अलग माहौल बनता है, प्लेट में आती है तब अलग माहौल बनता है। माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप राशन देखते तो आपको इस मातेश्वरी की पावन भूमि पे और 4 भुजा की पावन भूमि पे आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आपने इस पहाड़ी क्षेत्र की बार रिपोर्ट लेके आप प्रदेश तक और हिंदुस्तान तक पहुंचा रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज जोर सिंह जी दाता जो आप कह रहे हो, जोर सिंह जी दाता ने, हमने 30 साल तक पार्टी का काम किया, हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को खड़ी की। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध इस कारण है कि क्षेत्र में हम कोई उपलब्धि नहीं बता सकते, क्षेत्र में हम 30 साल का कोई कार्य नहीं बता सकते, क्षेत्र में
व्यक्तिगत किसी आदमी का काम नहीं बता सकते। इसलिए अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे इतने साल चल गए। इस ज़माने में आम आदमी, पब्लिक, युवा सब जागरूक है और वो सब हिसाब मांगते हैं। नातू जी किसकी गाड़ी में बैठ रहे हैं? मैं किसी की गाड़ी में नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की सिंबल की गाड़ी में हूँ की बात है। और जो भी सिंबल लाएगा उसके साथ हूँ। और हम जो सब जितने भी प्रत्याशी चल रहे हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल ही है। ये देखिए सिंबल की बात भी हो रही है। प्रवीण जी, टीम धीरे धीरे, और टीम में एक मेंबर और जुड़ गया आज। जुड़ने दो ना, हाँ? जुड़ने दो, जरूरी है। जो बाहर आ रहे हैं उनको आने दो सबको। और तो आपके भी तो कंपटीशन बढ़ रहा है ना। बढ़िया ना, आने दो सबको और सब साथ में मिलके चुनाव लड़ेंगे। अब काबरी महादेव के कार्यक्रम के बाद आज ये कार्यक्रम है। अब धीरे धीरे कार्यक्रम ये असर करेंगे, असर कुछ दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। तो ये देखिए आप, चुनावी कवायदें लगातार चल रही है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ मसाला निकाल कर आप लोगों तक पहुंचाए। आप सभी जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।